पाठ 9 हवा की दुनिया प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में प्राणदायिनी हवा, जिसके बिना संसार का कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, इसके बारे में बताया गया है। हवा हमारे चारों ओर होती है, पर दिखाई नहीं देती, बस इसे महसूस किया जा सकता है। तो आइए इस पाठ के द्वारा हम हवा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सूरज की किरणें हवा के मीठे झोंके के साथ अधखुली खिड़की से होती हुई भीतर आ गईं। मेरी पलकों पर नाचते हुए वो मुझे नींद से जगाकर नई सुबह का संदेशा देने लगी। मैंने आंखें खोली तो अपने पापा और बहन शालू को अपने पलंग के पास खड़े पाया। मैंने उठकर जम्हाई ली। पापा ने मुझसे पूछा, राजू, हमारे साथ स्टेशन चलोगे? कौन आ रहा है? मैंने पूछा। हरी मामा, पापा ने बताया। ये सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। हरी मामा के साथ बहुत मजा आता है। मैं बिस्तर से कूद पड़ा, जल्दी से तैयार हुआ और एक गिलास गर्म दूध गटक लिया। पापा ने 2 बार गाड़ी का हॉर्न बजाया। मैं झटपट पोर्च में पहुंचा और कूद कर कार में बैठ गया। हम जल्दी ही स्टेशन पहुंच गए। रेलगाड़ी सरकते हुए आई और घर घर आते हुए रुक गई। हरी मामा नीचे उतरे और उनकी आंखें हमें ढूंढने लगी। मैंने उन्हें देखा और दौड़कर उनके पास पहुंचा। शालू और पापा भी उनके पास पहुंच गए। मामा जी ने हमें गले लगा लिया, झुककर पापा के पैर छुए, फिर सीधे खड़े होकर सूटकेस उठा लिया। घर वापस आते समय शालू और मैंने उन्हें याद दिलाया कि जब वो पिछली बार यहाँ आए थे तब हमने कितने मजे किए थे। आपको याद है, आपने हमारा परिचय परछाइयों की दुनिया से कराया था। हमारे ये कहने पर मामा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें हवा की अनोखी दुनिया में ले चलूंगा। दोपहर के भोजन के बाद हम वहां जाएंगे। हमारी बेचैनी बढ़ती गई। समय बहुत धीरे धीरे सरक रहा था। लगा जैसे बरसों बाद हम खाने की मेज पर इकट्ठे हुए हों। मम्मी ने बहुत बढ़िया भोजन तैयार किया था। इन सब में बादाम की खीर सबसे स्वादिष्ट थी। हमने मेज साफ करने में मम्मी की मदद की। शालू ने मामा जी से पूछा, हम हवा की अनोखी दुनिया में कब चलेंगे? बस अभी चलते हैं। मामा जी पढ़ाई वाले कमरे की तरफ चलने लगे। क्या तुम जानते हो कि हमारे चारों तरफ हवा है? यहाँ वहाँ हर जगह, यानी चारों ओर है। हम हवा के सागर में रहते हैं, हवा के सागर की बिल्कुल निचली सतह पर, लेकिन हम ये कभी महसूस नहीं करते। इसकी अपनी कोई गंध नहीं होती। सही कहा आपने। एक दिन मैं एक बाग से गुजर रहा था तो मुझे चमेली की भीनी भीनी खुशबू आई, और जब कूड़े के ढेर के पास से गुजरा तो बहुत ही गंदी बदबू आई। हाँ, हवा की अपनी कोई गंध नहीं होती, बल्कि इसमें कोई भी गंध बाहर से आकर शामिल हो जाती है और घुल जाती है। कभी मंद मंद बहकर हमारा मन मोह लेती है, तो कभी तेज आंधी बनकर हमें डरा देती है। एक तरह से हवा बहुत सारे अजूबों की पोटली है, लेकिन आज इस पोटली से कुछ बातें मैं तुम लोगों के लिए निकालूंगा। मामा जी ने कहा। जल्दी निकालिए ना मामा जी, दोनों ने उतावले होते हुए कहा। हवा की एक और विशेषता है, ये पंख से भी हल्की होती है, फिर भी इसमें कुछ भार होता है, और जिस चीज में भार होता है उसमें दबाव भी होता है। कैसे मामा? शालू ने पूछा। अभी बताता हूँ। पहले एक जैसे 2 गिलास, एक लंबी पेंसिल, 40 सेंटीमीटर की एक छड़, 2 छोटे छोटे गुब्बारे और चिपकने वाली टेप लेकर आओ। हम दोनों दौड़ दौड़ कर सारा सामान ले आए। मामा जी ने दोनों गिलासों का एक पुल सा बनाते हुए पेंसिल उसके ऊपर रख दी और छड़ के दोनों ओर गुब्बारे चिपकाकर पेंसिल के ऊपर आर पार रख दिए। उसके बाद एक गुब्बारे को निकालकर हवा भरकर फिर से टेप के सहारे छड़ में बांध दिया। ये क्या, फूले हुए गुब्बारे से बंधा सिरा नीचे झुक गया और बिना फूले गुब्बारे से बंधा सिरा ऊपर उठ गया। हम दोनों ये देखकर एक साथ बोल उठे, मामा जी, ये तो बिल्कुल तराजू की तरह हो गया है। तराजू के दोनों पलड़े में कुछ न रखो तो बराबर रहते हैं, उससे एक पलड़े में जैसे ही वजन रख दो तो वो नीचे आ जाता है। मामा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, हवा में भार होता है। ये तो हम मान गए, लेकिन कितना होता है? क्या ये निर्धारित है? मैंने पूछा। मामा जी ने कहा, हाँ, ये करीब 112 किलोग्राम प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अब मैं तुम्हें हवा के बारे में कुछ और बताता हूँ। हवा हम पर चारों ओर से दबाव डालती है और वो बहुत शक्तिशाली होती है। सच मामा जी, हवा बहुत ताकतवर होती है? शालू ने पूछा। अभी दिखाता हूँ कि ये कितनी शक्तिशाली होती है, मामा जी ने कहा। मामा जी ने एक गिलास उठाया, उसके किनारे चिकने थे। उन्होंने गिलास में पानी भरा और किनारे को गीला कर दिया। फिर एक गत्ते को गिलास के ऊपर रख दिया
और हथेली से पकड़कर गिलास को उल्टा कर दिया। थोड़ी देर बाद हाथ हटा लिया। ये क्या, गत्ता गिलास से चिपक रहा है और पानी गिलास में भरा रहा, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरा। हम दोनों आंखें फाड़ कर देख रहे थे। हमें ये सब जादू लग रहा था। दोनों एक साथ बोले, मामा जी ये तो जादू का खेल है। मामा जी गिलास को सीधा करते हुए बोले, ये कोई जादू का खेल नहीं है। हवा ने गत्ते पर नीचे से दबाव डाला है। हवा का दबाव गिलास में पानी भरने के वजन से अधिक था, जिसके कारण गत्ते ने पानी को रोके रखा था। कुछ सोचते हुए शालू ने कहा, मामा जी, हवा में भार होता है और ये दबाव डालती है, यह तो हम जान गए, लेकिन क्या हम हवा को देख नहीं सकते? मामा जी ने कहा, प्रत्यक्ष तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन उसकी मौजूदगी का अवलोकन अवश्य करा सकता हूं। तो करवाइए ना, मैंने कहा। मामा जी ने छोटे मुंह की एक खाली बोतल ली और उसे पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया। वो डूबी नहीं। मामा जी ने उसे पूरी तरह डुबाने के लिए दबाव रखा। बोतल में पानी जाने की आवाज सुनाई देने लगी और सतह पर बुलबुले दिखाई देने लगे। मामा जी ने कहा, ये हवा के बुलबुले हैं, जैसे ही बोतल भर जाएगी दिखाई नहीं देंगे। वह क्यों मामा जी? शारू ने पूछा। जब हम ये कहते हैं कि कोई चीज खाली है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें हवा के अलावा कुछ भी नहीं है। जब बोतल को पानी में डुबाया तब जितनी मात्रा में बोतल में पानी जा रहा था, उतनी ही मात्रा में हवा बोतल से बाहर आ रही थी। इसलिए हवा के बुलबुले दिखाई पड़ते रहे और जैसे ही बोतल पानी से भर गई वो दिखाई देना बंद हो गए। मतलब बोतल में हवा नहीं है, मामा जी ने कहा। मैंने कहा, मामा जी क्या हवा की पोटली में और भी कुछ बताने वाली बातें हैं? मामा जी आश्चर्यचकित होते हुए बोले, और भी कुछ बताने वाली बातें? बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। बाकी बातें हम कल करेंगे। अभी हम खुली हवा में सैर करने चलते हैं, शालू ने कहा। हाँ, जल्दी चलिए, मेरी सहेलियां भी आ गई होंगी। आर के मूर्ति। अनुवाद स्नेहलता त्यागी। हमने क्या सीखा? हम लोगों को प्रयोग के माध्यम से हवा के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त हुई। शब्दार्थ: जम्हाई, उबासी, यॉनिंग। परछाई, रोशनी से बनने वाली आकृति, शेडो। महसूस, अनुभव, फील। खुशबू, सुगंध, फ्रेग्रेंस। अजूबा, हैरान करने वाली चीजें, यूनिक। आर पार, एक तरफ से दूसरी तरफ, फ्रॉम वन साइड टू द अदर। तराजू, भार नापने का साधन। वेइंग स्केल, शक्तिशाली, ताकतवर, पावरफुल। गत्ता, बहुत मोटा कागज, कार्डबोर्ड। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, बिफोर द आईज। मौजूदगी, उपस्थिति, प्रेजेंस। अवलोकन, दिखाना, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। आश्चर्यचकित, हैरान, सरप्राइज्ड।